चीज़ डिस्कस करेंगे वो एटकिंसन साइकिल से रिलेटेड चीज़ है, और एटकिंसन साइकिल को हम थोड़ा बहुत जो है ना समझेंगे। यानी कि हमारा जो यहाँ पर एटकिंसन साइकिल को जो डिस्कस करने का मकसद है वो यही है कि हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंजन की बढ़ जाए, यानी कि हमारा इंजन की जो भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर जाए। और फर्दर ये है कि हमारा जो है ना फ्यूल कंजप्शन अच्छी हो जाएगी। डेफिनेटली जब हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छी होगी तो फ्यूल इकनॉमी ज़बरदस्त हो जाएगी। एटकिंसन साइकिल को कौन ऑपरेट करवा रहा होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एटकिंसन साइकिल को जो इन कोई ख़ास डिफरेंट इंजन नहीं होता, कुछ का अलग इंजन नहीं होता। एटकिंसन जो होता है, एटकिंसन सिस्टम को जो ऑपरेट करा रहा होता है वो VVTi करवा रहा होता है, इसका कोई सेपरेट इंजन नहीं होता। एटकिंसन साइकिल इंजन जो है ना वो इसका एक फंक्शन है VVTi का, जो VVTi के साथ बिल्टन होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनटेक वाल्व का टाइमिंग, यानी इनटेक वाल्व कितनी देर के लिए ओपन होगा इस चीज़ को बढ़ा देता है। यानी कि हमारा जितनी देर के लिए इनटेक ओपन रहेगा तो जाहिर है गैसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक के अंदर, सिलेंडर के अंदर भरती चली जाएंगी, यानी मैक्सिमम सिलेंडर फिल हो सकेगा। और यहाँ पर जो है जब कंप्रेशन का स्टॉक आता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। जब हमारा इनटेक का सबसे पहले स्टॉक होता है, इनटेक के अंदर इनटेक वाल्व ओपन होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इनटेक वाल्व ओपन हो रहा है, और जैसे ही इनटेक वाल्व का बाद जो हमारा कंप्रेशन का स्टॉक आता है जिसमें पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसमें एक्चुअली जो एक आइडियल इंजन होता है उसमें ये इसको क्लोज होना चाहिए, लेकिन एटकिंसन साइकिल के अंदर ये क्लोज नहीं होगा, ये ओपन रहेगा, ये हल्का सा ओपन रहेगा और हल्का सा कंप्रेशन लीक होकर इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ जाएगा, और इसके अंदर जो हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ जो है ना अहम है। यहाँ पर इसको एक ईजी कंप्रेशन मिल रहा होता है पिस्टन को जो है वो ऊपर जाने में। आप जैसे कि बात जानते ही हमारे जो जैसे कि 4 स्टॉक अगर हैं तो उसके अंदर जो हमारा काम का स्टॉक है वो पावर स्टॉक होता है, जो काम का स्टॉक होता है उसी स्टॉक के अंदर जो है हमें पावर मिलती है। बाकी 3 स्टॉक्स जो होते हैं वो डेड स्टॉक होते हैं। सिर्फ ये पावर स्टॉक जो लाइव स्टॉक है जिससे हमें फ़ायदा होता है। यहाँ पर कंप्रेशन के टाइम जब ये हल्का सा ओपन होगा तो यहाँ से गैसेस थोड़ी सी लीक होंगी जो कि इनटेक मैनिफोल्ड तक ही जाएंगी, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद ये बंद हो जाएगा। जब ये इनटेक वाल्व बंद हो जाएगा यहाँ स्पार्क होगा और ये पूरा जो है पावर स्टॉक मिलेगा, और फिर बाकी एग्जॉस्ट के और बाकी के सारे जो है स्टॉक कंप्लीट होंगे। मेनली यहाँ मेन बताने का मकसद यहाँ पर एटकिंसन साइकिल का सिस्टम बताना है। एटकिंसन साइकिल का इंजन कोई सेपरेट नहीं है, वो VVTi सिस्टम के साथ मर्ज है। नॉर्मली हमारे जो भी हाइब्रिड्स की कार, जो भी हाइब्रिड व्हीकल्स के इंजन हैं उनमें जो है एटकिंसन सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। इसका कोई जो है ना फ़ायदा यही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी अच्छी हो जाती है, प्लस हमारे को फ्यूल इकनॉमी अच्छी मिल जाती है। तो इस तरीके इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्यूल सिस्टम होगा, कि फ्यूल सिस्टम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। नॉर्मली फ्यूल सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक तो व्हीकल डिले स्टार्टिंग आता है, देर से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। दूसरा ये आता है कि इंजन वाइब्रेशन होती है, कि आप स्टार्ट करेंगे इंजन में वाइब्रेशन आपको मिलेगी। और दूसरा जो है वो इसकी रफ़ आइडलिंग होती है, वो भी फ्यूल से रिलेटेड होती है। और तीसरा चौथा ये होता है कि उसमें आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी ये वो तमाम चीज़ें जो फ्यूल से रिलेटेड हैं वो यही हो सकती हैं कि आपके जो है फ्यूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। फ्यूल स्लाइड्स के अंदर जो मेनली मैं बात जो डिस्कस करूँगा सबसे पहले जो होगी वो यही होगी कि यहाँ पर मैं DI को डिस्कस करूँगा। DI से मुराद है डायरेक्ट इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन का सिस्टम मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसको समझने में भी थोड़ा मज़ा आएगा, तो इसलिए वजह से मैं डायरेक्ट इंजेक्शन का डिस्कस करूँगा। अच्छा, डायरेक्ट इंजेक्शन को समझने के लिए हमारे को थोड़ी सी डीजल इंजन की नॉलेज होना ज़रूरी है। डीजल इंजन के अंदर कॉमन रेल की अगर बात करें तो कॉमन रेल सिस्टम होता है और उसमें कॉमन रेल का सेंसर लगा होता है, और कॉमन रेल के पाइप्स के थ्रू तमाम इंजेक्टर्स को सप्लाई डीजल की जा रही होती है।
इसी तरीके से अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो भी थोड़ा सा सिस्टम यहाँ से यही होता है, और इसमें एक कॉमन रेल होती है और बाकी इंजेक्टर्स को सेपरेटली जो है वो लाइंस जा रही होती हैं, और हाई प्रेशर होता है। इवन कि हमारा कोई भी गेज, मैकेनिकल गेज जो है वो इस प्रेशर को नॉर्मली मेजर नहीं करता। और यहाँ पर जो सेंसर्स जो आप लोग देख रहे हैं, ये सेंसर है एक यहाँ पर एक कॉमन प्रेशर सेंसर है, ये सेंसर है, और नंबर 3 और प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व, ये वाल्व है एक्चुअली, सॉरी सेंसर नहीं है, यहाँ पर ये वाल्व है, और ये इसका एक्सेस प्रेशर को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ से डिस्चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पर एक ख़ास प्रेशर मेंटेन रहना होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक वाल्व दिया हुआ है जो कि एक्सेस प्रेशर को डिस्चार्ज करवाएगा, और ये सारी रीडिंग हमारे कंप्यूटर को जारी होती है, हमारे ECU को जारी होती है। इसकी सारी रीडिंग ECU को जारी होती है, और ECU डिसाइड करता है कि अब कब इसको जो है वो डिस्चार्ज करवाना है, और जैसे ही उसको डिज़ायर प्रेशर मिलता है, उसके मतलब का प्रेशर मिलता है, ये वहीं इसका अपना जो वाल्व है वो स्टॉप कर देता है। और दूसरा यही फ्यूल टैंक को जाता है, डिस्चार्ज वैल्यू जो है फ्यूल टैंक को जारी होती है। तो ये हमारा जो है एक कॉमन रेल हो गया, और सेपरेटली हर एक लाइंस जारी होती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना वो फ्यूल इनलेट है जो कि नंबर A है, यहाँ से फ्यूल इनलेट होगा, प्रेशर मेंटेन होगा। प्रेशर जब मेंटेन हो जाएगा, सेंसर बोलेगा ओके ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, यहाँ से रिलीज़ करा देगा, और यहाँ इन लाइंस के अंदर, इंजेक्टर्स के अंदर हमेशा प्रेशर मेंटेन ही रहेगा। हमेशा डायरेक्ट इंजेक्टर के अंदर यही एक ख़ास बात होती है, और इसके अंदर जो बाइसेल्फ इंजेक्टर्स के अंदर भी प्रेशर मेंटेन ही रहता है। और स्ट्राटिफिकेशन का जो एक फिनोमेना है, स्ट्राटिफिकेशन नॉर्मली DI इंजन्स के अंदर आती है, डायरेक्ट इंजेक्शंस के अंदर आती है DI, कि नॉर्मली जो हमारा स्पार्क प्लग की टिप है, स्पार्क प्लग की टिप के ये एक सपोज कर लेते हैं स्पार्क प्लग की टिप है, एग्जैक्टली इस टिप के जब यहाँ पर स्पार्क होगा, स्पार्क होने के बाद एग्जैक्टली यहाँ इसकी टिप के ऊपर इंजेक्शन होता है, इंजेक्टर्स जो है इसकी टिप के ऊपर इंजेक्ट करते हैं। तो ये एक स्ट्राटिफिकेशन का एक फिनोमेना है जो कि इसकी पूरी हीट सडनली नहीं, एक सिमेट्रिकल लेवल में होती डिस्ट्रीब्यूट होती है। उससे बहुत अच्छा पिस्टन को टाइम मिल जाता है, उसकी हीट और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूट होने का भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि अगर सडन होगा तो इसमें जो है ना नॉकिंग का प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन जो स्ट्राटिफिकेशन के प्रोसीजर में नॉर्मली डायरेक्ट इंजेक्टर यूज़ होते हैं, और डायरेक्ट इंजेक्टर डायरेक्टली उसी पॉइंट पे इंजेक्ट करते हैं जहाँ पर आपके स्पार्क प्लग्स की टिप्स होती हैं, जहाँ पर एक फ्लेमेंट जो स्पार्क होता है हल्का सा वो बनता है, और वहाँ पर इंजेक्शन हो जाती है फ़ौरन। तो स्ट्राटिफिकेशन को मज़ीद हम डिटेल में बाद में देख लेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा फिनोमेना यहाँ पर देना था कि कैसे डायरेक्ट इंजेक्टर जो है वो काम कर रहे होते हैं। नंबर 1 चीज़ यहाँ पर हमेशा प्रेशर बिल्टअप रहता है, हाई प्रेशर होता है, मैकेनिकल गेज से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम अगर डाटा लिस्ट पर जाके ECU की रीडिंग्स देखेंगे तो उस पर हम देख सकते हैं। यहाँ ECU सपोज कर लें, EDU बोल लें, EDU इसका इलेक्ट्रॉनिकल ड्राइवर यूनिट भी हो सकता है, सेपरेट हमेशा EDU आते हैं, ECU से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। और ये जो इंजेक्टर्स होते हैं EDU से कनेक्टेड होते हैं, और EDU सारी इन्फॉर्मेशन ECU को दे रहा होता है, यानी इनमें आपस में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही होती है, और यही डिसाइड करता है कि क्या प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, और इसकी जो प्रेशर कितना है वो सारा हम ECU से चेक कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ये अगर सेंसर डिफेक्टिव है, नॉर्मली सेंसर डिफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं अगर डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा जो है वो प्रेशर मेंटेन वो नहीं करवाता, और प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से इन लाइंस के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, और हमारा इंजेक्शंस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस जो है वो प्रेशर के ऊपर ही काम कर रही होती हैं। और बाद में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि इंजेक्टर्स के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और क्या फिनोमेनास इसके अंदर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।